जय मां सरस्वती। सभी सैनी बंधुओं को आज के इस वेबिनार में मैं एडवोकेट विपिन कुमार सैनी सभी का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार कैपिटल विश्वविद्यालय झारखंड व काउंसिल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के संयोग से आयोजित किया जा रहा है। आज के वेबिनार में मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन एडवोकेट पवन कुमार सैनी व काउंसिल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से मैडम डिम्पल सैनी, मिस्टर सुमित सैनी दावत ग्रुप से गुड़गांव से मिस्टर चेतन सैनी, डॉक्टर प्रियंका सैनी, डॉक्टर सुनील सैनी, मिस्टर सुमिंद्र सैनी महिंद्रा एंड महिंद्रा से, मिस्टर रविंद्र सैनी एंड मिस्टर संचित सैनी, मिस्टर सुनील सैनी व जयपुर से एडवोकेट मिस्टर नरेश सैनी व हिसार हरियाणा से पायल सैनी जी इस वेबिनार में शामिल हो रहे हैं। आप सबका मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज के वेबिनार का विषय सैनी माली समाज का शिक्षा व चिकित्सा में योगदान है। आज कैपिटल यूनिवर्सिटी ने हमें एक मंच प्रदान किया है जहां पर सभी सैनी बंधुओं को अपनी भावनाओं व विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। आज के वेबिनार का आरंभ में महात्मा ज्योतिराव गोविंद राय फुले व सावित्री फुले के शिक्षा में योगदान से करना चाहूँगा। भारतवर्ष में पहला कन्या विद्यालय सावित्रीबाई फुले द्वारा आरंभ किया गया, वह पहली महिला प्रिंसिपल बनी। आगे मैं कैपिटल विश्वविद्यालय के चेयरमैन एडवोकेट मिस्टर पवन कुमार सैनी जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद विपिन सैनी जी। आज के इस वेबिनार में मैं एडवोकेट पवन सैनी कैपिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वेबिनार आप सभी के योगदान से शुरू हो रहा है। जैसा कि विपिन सैनी ने बताया कि शिक्षा में सैनी कम्युनिटी धीरे धीरे अपना एक स्थान बना रही है। सैनी समाज विशेषकर आज भी एग्रीकल्चर के कार्य में लगा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आफ्टर 10th सिर्फ 20 to 30% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, उसके बीच में वे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना चाहिए। जैसा कि आजकल आप सब जानते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग व एग्रीकल्चर की अधिक संभावनाएं बनती जा रही हैं। सैनी समुदाय के स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर ज्वाइन करके प्रोफेशनल एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। किसी अन्य जाति के लोग स्पेशली जेबीटी करते हैं, बीएड करते हैं। विशेषकर हरियाणा में आप देखो तो जितने भी टीचर्स हैं वो उसी कम्युनिटी से आते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उन्होंने हमारे समुदाय से पहले ही शिक्षा के महत्व को जान लिया और उन्होंने हरियाणा में इतने कॉलेजेस स्थापित किए कि आज वहाँ पर उनकी कन्याएं जेबीटी बीएड करके आज सभी स्कूलों में, महाविद्यालयों में आज टीचर व प्रोफेसर्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से किसी विशेष समुदाय के लोग सिर्फ सीए ही करते हैं और एमबीबीएस करते हैं और वो बिजनेसमैन बनते हैं। इसका क्या कारण है? हम सैनी कम्युनिटी के लोग एजुकेशन तो लेते हैं पर प्रोफेशनल एजुकेशन का अभाव है। धीरे धीरे हमारे समाज में भी प्रोफेशनल एजुकेशन की नॉलेज बढ़ती जा रही है, परंतु कुछ विशेष उपलब्धि हमसे दूर हैं। वी कैन डू मोर, बट हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है। हम आपस में ही बिखर जाते हैं। इसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा। हमें बच्चों को स्पेशल गाइडेंस देनी होगी कि आने वाले टाइम में किस एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए व किस क्षेत्र के अंदर आगे असीम संभावनाएं हैं। आज के इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं चेतन सैनी को आमंत्रित करता हूं, वो इस वेबिनार में आएँ और अपने कुछ विचार रखें। धन्यवाद पवन जी एंड धन्यवाद विपिन जी, आपने भी इंट्रोडक्शन के लिए।
बेसिकली जब आपने हम डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में कि सैनी समाज का क्या कंट्रीब्यूशन है चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, तब मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कि एक्चुअल में योगदान कैसे हो सकता है किसी इंडिविजुअल का या सोसाइटी में, या किसी सोसाइटी का अपनी सोसाइटी के लिए कैसे योगदान हो सकता है। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट नजर आया कि टू बी अवेयर इज ऑल्सो ए कंट्रीब्यूशन, यानी कि हम अपने आप में अवेयर हो जाएं, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस लाएं, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो खुद से अवेयर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लगातार अपने नॉलेज का अपग्रेडेशन करें। जैसे आपने बिल्कुल राइटली सेड कि लोग जो हैं जेबीटी की तरफ नहीं जा रहे हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ उतने ज्यादा नहीं जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है जो मेरे को समझ आया अब तक, कि हमें अवेयरनेस की कहीं ना कहीं एक कमी रही है। हमें उतना अवेयरनेस का नहीं अंदाजा रहता है कि किस एरिया में हम सबको जाना चाहिए। तो मैं क्या इसी से रिलेटेड में कुछ एक दो चार फैक्ट्स मैं लेके आया था। मैं बेसिकली, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ फ्रॉम लास्ट 1 decade, सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट ओनली। क्योंकि जब हम एचआर में हायरिंग करते हैं, जब बीइंग एचआर पर्सन, जब व्हेन वी हायर पर्सन, तो कहीं ना कहीं हमारे गैप नजर आता है। तो उसमें जब हम देखते हैं तो हमें समझना होगा कहीं ना कहीं कि व्हाट आर द डिफरेंट जो रेवोल्यूशंस हुए हैं वो हमें देखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1700 to 1800 में। तब क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी? दैट टाइम रिक्वायरमेंट्स वर डिफरेंट। तब रिक्वायरमेंट्स थी कि लोग जो है हाथ से काम करेंगे, अपने पशुओं की हेल्प लेके काम करेंगे। ज्यादातर मैनुअल वर्क थे, पानी जमीन से नहीं। तो दैट वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशन। उसके बाद सेकंड रिवोल्यूशन आता है 20th सेंचुरी में, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके काम करने लगते हैं, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी से मशीन्स चलाते हैं, तब एक काम स्टार्ट करते हैं। देन थर्ड रिवोल्यूशन आता है 1950 में। 1950 के बाद जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, जहां पर हम कंप्यूटर्स, जहां पर फिर बहुत बाद में आके मोबाइल ने भी कंट्रीब्यूट किया था, बट मेजरली कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ने बड़ा इसमें सपोर्ट किया और इंडस्ट्रीज को काफी उठाया। बट जब हम 2020 में आ गए हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, दैट इज फोर्थ रेवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री। इस फोर्थ रेवोल्यूशन में बिकॉज आई एम जस्ट शेयरिंग दैट फैक्ट्स के व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टुडे, आज की जरूरत क्या है हमें। तो दैट इज इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑन थिंग, यानी कि इसमें इसका मीनिंग क्या है कि एवरीथिंग, सब कुछ नेटवर्क से जुड़ चुका है, सब कुछ डेटाबेस चल रहा है। तो आज हमें बहुत जरूरत है, हमें समझे कि व्हाट इज ईआरपी, व्हाट इज द यूज ऑफ ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, क्या जरूरत है उसकी। देन IoT, Internet of Things, what is the need of that? Then IIoT, that industrial Internet of Things, big data, how data can be utilized, data का क्या यूज होगा, artificial intelligence पे I would like to share one example with you all। अभी आप देखते होंगे, आप YouTube यूज करते हैं, हम सब YouTube यूज करते हैं नॉर्मली। और हम करते क्या है कि हम कोई एक सपोज मैंने सर्च किया ओल्ड 90s सॉन्ग्स, मतलब कोई भी एक सर्च किया, देन यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली उससे रिलेवेंट वीडियोस नीचे आने लगते हैं। तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वी हैव टू लर्न ऑल दो स्किल्स नाउ, बिकॉज अब ये दिस इज द रिक्वायरमेंट टुडे। हमें इंडस्ट्री 4.0 के बारे में सोचते को देखते हुए उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें ये लर्न करना होगा। हमें समझना होगा कि डिजिटाइजेशन कैसे हमें हेल्प करेगा, हमें समझना होगा कि स्मार्ट फैक्ट्रीज कैसे काम करती हैं। और आज की डेट में इतना डेटा हम बात करते हैं, हर इंडस्ट्री में बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, तो डेटा कैसे काम करेगा हमारे लिए, तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो अवेयरनेस, तो टू बी अवेयर इज ऑल्सो इटसेल्फ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कोई हमें आके बताएगा कि ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता है। हमें खुद से अवेयर होना पड़ेगा, और खुद से अवेयर होने के साथ साथ हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, अपने साथी अपने भाइयों को बताना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आने वाले फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
फर्दर मैं और पवन जी कई बार डिस्कस करते हैं इस बारे में कि हम क्यों जॉब करना चाहते हैं हमेशा। मेरा पवन जी, आई होप कि थोड़ा सा रेलेवेंट मैं इसको कर पाऊँ। तो कई बिल्कुल बार हम बिल्कुल। आपस में डिस्कस करते हैं कि हम जॉब के बारे में क्यों सोचते हैं, व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें मैं थोड़ा टच करूंगा कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ ट्रेड्स दैट आर वेरी मच important to be innovative, to be, or we have to be organized very well, and we have some vision. We should have vision. Creative, we have to आज be की नहीं आ creative. रही तो अच्छी बात है, बात नहीं हो। I think Pavan ji, some issue is there. नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है सर, बोलिए आप बोलिए। ओके। तो आज फिर ये सब चीजें अब समझते हुए कि हमें इंडस्ट्री 4.0 के बारे में समझना होगा, हमें अदर फैक्ट्स के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में समझना होगा, उन सब के बारे में सोचते हुए हम देखते हैं कि सैनी समाज इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है। सैनी समाज में हम कैसे कंट्रीब्यूट करें कि रेलेवेंट चीजों को हम समझें। आज की है हमारे विजन क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स। उन चीजों को कंसीडर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, अदरवाइज देयर इज नो यूज। हम क्या करते हैं कि अच्छा यार वो ये कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं, वो ये कर रहा है हम भी कर लेते हैं, और करते करते हम 8-10 डिग्रियां कर लेते हैं, पर काम कोई सी नहीं आती लास्ट में। तो हमें कहीं ना कहीं विजन रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं एजुकेशन, जो जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं इनका है, जितने भी हमारे जैसे पॉलिटिकल विल जो अभी लेटेस्ट जो अभी चेंज आया है, दैट इज वेरी मच दैट विल द ग्रेट चेंज जो एजुकेशन पॉलिसी में आया है। तो इसी के साथ मैं सबसे खासकर मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आगे बड़े चेंज होंगे, और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप अवेयरनेस लाए सोसाइटी में कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, आज की जरूरत क्या है। और आज की जरूरत है वी हैव टू बी मोल्ड आवरसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री 4.0। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना होगा, वी हैव टू लर्न दोज स्किल्स सो दैट वी कैन यूटिलाइज एंड वी कैन लर्न न्यू स्किल्स। थैंक यू पवन जी, थैंक यू बहुत फॉर द बहुत अपॉर्चुनिटी जो धन्यवाद आपने प्रोवाइड की। चेतन जी। हमारे बीच में करनाल से सुमंदर सैनी जी जुड़े हुए हैं। सुमंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? आई थिंक रिपीट करना होगा आपको। सुमंदर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुमंदर जी, आपका वेलकम है आज के वेबिनार में। सुमंदर जी, आई थिंक सम नॉइज इज देयर। ओके, नो प्रॉब्लम। संजीव सैनी जी थे अभी यहाँ पर, डिस्प्ले में नहीं आ रहे हैं। उनसे भी अनुरोध है कृपया एक बार आएं और ज्वाइन करें हमें। मैं यही हूँ सर। आप सब कैसे हैं? नमस्कार आप बहुत सबको। बढ़िया सर। नमस्कार जी। सर जी हम चाहेंगे आप भी अपने कुछ व्यू रखिए सैनी सोसाइटी के बारे में, सैनी समुदाय के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे अभी जिस भाई ने भी इंट्रोडक्शन कराया, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया भाई सैनी माली समाज, तो मैं आपको ये हाँ जी। कहना चाहता हूँ कि भाई पहले तो इस माली को अपने ना यहाँ से काढ़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो करेक्शन होगा तो बिल्कुल किया जाएगा सर, कोई इशू नहीं है। हम सैनी, मौर्य, कुशवा ये सब आप बेशक से लगा सकते हैं, लेकिन ये माली बिल्कुल लगाना सर, तो समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही पहले नेगेटिव फील कराते हैं। कोई इशू जैसे नहीं है जिस सरकार, जो आप कहेंगे हो जाएगा चेंज। देखो व्यू चाहिए होते हैं सभी में, तो ये डिस्कशन का एक पैनल है इसीलिए। हैं जी, सर बिल्कुल आपकी इस बात पे गौर किया जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। संजय जी बोलिए। हाँ हाँ, तो मेरा सिर्फ एक तो यही है कहना आप लोगों को, तो आगे से जो महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने आपके समाज का या इस दुनिया का जो उत्थान, पूरे हिंदुस्तान का जो उत्थान उन्होंने किया है, तो उनकी जो आज
जो भी कार्य उन्होंने किए, तो उसके कारण हम लोग और इस पूरे हिंदुस्तान के सभी, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से वो अपने आप को जोड़ते हैं या मानते हैं, तो हर एक इंसान को उन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान के सबसे पहले जो शिक्षक हैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी, माता सावित्री बाई फुले जी, तो वो रहे हैं। तो मैं उनके जो कहीं ना कहीं पद चिन्ह पे चलने की बात, तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में हम कोई भी उस पे चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मैं आप लोगों को एक ही चीज कहता हूँ, आप जिस भी फील्ड में हो, जिस तरह से भी हो, किसी भी जो भी अपना समाज का कोई आपका साथी है, आपका नॉन है, आपका रिलेटिव है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की सिर्फ मदद करें। सबसे बड़ी चीज तो ये है। और दूसरी चीज मैं इसमें आपको कहना चाहूंगा कि भाई सबसे बड़ा चीज क्या है, एजुकेशन। अब जैसे मैंने अपने माइंड में बनाया हुआ है कि मे बी दैट, बट मे बी विद इन 2 to 3 months मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अपना एक रोमन सैनी है, आईएएस है, जो था, सॉरी आईएएस था, अभी वो उसने रिटायरमेंट ले लिया है उससे, या जो भी उसने उसको क्विट कर दिया है आईएएस से। तो उसने एक ऐसा वर्चुअल सिस्टम बनाया है कि वो कहीं भी बैठा हो तो कहीं से भी अपने लोगों को एजुकेट कर सके। तो मेरा सबसे बड़ा मोटो यही है कि अभी जैसे मैं नेक्स्ट विद इन 2 to 4 months, तो मैंने एक छोटी सी एक जैसे चीज स्टार्ट की है कि जिस फील्ड से मैं हूँ, जैसे मैं सर्वर इंजीनियर हूँ आईबीएम में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि जो मेरे समाज के लोग हैं और मेरे से जुड़े हुए जितने साथी हैं, उन सबको जो चीज मुझे आती है उसकी ट्रेनिंग मैं दूं। जो मेरे कई साथी हैं, जैसे आपका AIX हो गया, लिनक्स हो गया, AWS हो गया, एज्योर हो गया, ओपन स्टैक हो गया, तो क्लाउड के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सर्वर बेस्ड होते हैं, उन सब की ट्रेनिंग दी जाए, फिर उनके सर्टिफिकेशंस होते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज है कि उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट। जैसे अभी चेतन जी मुझे कुछ कह या सबको कह रहे थे कि भाई हमें पहले यही नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है, और दैट्स द रियलिटी। अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल लाइन से है, और उसके बाद मेडिकल से करते हुए मैंने ये कोर्स किया। आफ्टर दैट आई मूव टू द इंजीनियरिंग लाइन। सो दिस इज द वेरी डिफरेंट थिंग। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी अपना बच्चा, अपना कोई रिलेटिव है या कोई नोन है, अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं हम उनको अवेयर करें, अगर हमें उस चीज का पता है। तो एक तो ऐसा सिस्टम हम कहीं ना कहीं बनाएं पूरे, अब वो कहीं से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी या राजस्थान। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें स्पेसिफिकली हम एक ऐसी अवेयरनेस अपने बच्चों को दें कि उनको ये पता हो कि किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बिल्डअप करें, चाहे वो एजुकेशन में लगाएं, चाहे वो अपनी कहीं ना कहीं फिजिकली स्पोर्ट्स में लगाएं। तो उससे क्या है कि उनका जो एक किसी भी चीज को लाइक कहते हैं ना कि जॉब लगा लीजिए, बिजनेस लगा लीजिए, तो उसमें जाने का उनका जो एक ड्रीम है वो जल्दी पूरा हो सकता है, कंपेयर टू दिस कि आप जैसे मैं मेडिकल से पढ़ा, उसके बाद मेरे पास ऐसा मेरे माइंड में ये चीजें चलती थी कि भाई मैं क्या करूं। बट मेरे जो दोस्त हैं, उनके फादर ये कोर्स कराते थे, दरबार डबास करके, और वो सिर्फ क्या करते थे, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, वहां पे वो सर्वर इंजीनियर थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद ही ज्वाइंड HCL, और उन्होंने जितने भी अपने लोकल जो बच्चे हैं ना, लोकल नॉन और रिलेटिव्स, सिर्फ उन्हीं को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और आज वो सब अगर कहीं ना कहीं जिसने भी मेहनत की है, किसी न किसी बड़ी IT कंपनी में कोई सब काम कर रहे हैं, कोई TCS में है, कोई एक्सेंचर में है, कोई विप्रो में है, कोई IBM में है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो जिस फील्ड में है, तो उसकी अवेयरनेस अपने जो नॉन्स है उनको दे। और ये चीज बताने से, या किसी भी बिजनेस में है, तो ये चीज बताने से किसी का कुछ घटता नहीं है मेरे हिसाब से। वो कहीं ना कहीं आपके नॉन और आपके रिलेटिव्स में जाके आपकी एक अच्छी छवि भी बनती है कि भाई उन्होंने मुझे बताया कि उनके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है आप सब लोगों को, और समाज के प्रति हम हमेशा खड़े रहे हैं, और आगे भी जिस तरह से भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम होगा, आई एम ऑलवेज विद यू। तो बस मेरा इतना ही कहना है।
आप सबको बहुत नमस्कार, बहुत और कोशिश धन्यवाद। करता हूँ कि भाई आप सब भी इस कोविड-19 के जो भी ये सिनेरियो चल रहा है इसमें सब अपनी जगह सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। तो अपने आप को कहीं न कहीं इससे बचाने की कोशिश करें जितना हो सके। जी, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। आगे मैं मिस्टर सुमित सैनी जो दावत ग्रुप से हैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आएं और अपने विचार रखें। मतलब उन उनकी नजर आ रही है मेरे को, है? वो है ना, जो आपके I think there is some issue because we are not able to hear. Pavanji, I think your mic is mute. हेलो। Yes. Your voice now. चेतन जी, आई एम आस्किंग दैट कि सिविल सर्विसेज के बारे में भी सैनिक समाज को कुछ सोचना चाहिए। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारा रोल बहुत कम है। अभी हमने स्टडी किया तो पता लगा कि जो ओबीसी समाज है, जिसमें पर्टिकुलर सैनिक की बात करें तो 1% भी हमारी भागीदारी सिविल सर्विसेज में नहीं है अभी। तो धीरे धीरे हमें कहीं ना कहीं अपने समाज को अवेयरनेस देनी होगी कि हम सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग के अंदर, टीचिंग फील्ड के अंदर, पुलिस सर्विसेज के अंदर भी हम अपने आप को ज्वाइन कराएं। आने वाला जो टाइम है वो बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा समाज का पिछड़ने का रीजन क्या रहा है। सबसे पहला जो रीजन रहा है, हम ये समझते हैं कि जो शिक्षा का जो रोल है वो हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं रोल पा रहे हैं। जैसा कि अभी मोदी गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, तो 9th, 10th, 11th, 12th के अंदर हम मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन कर पाएंगे। तो अभी आने वाले टाइम में जो हमारे जो स्कूल लेवल पे जो बच्चे हैं, उन्हें हमें ये अवेयरनेस देनी होगी कि 9th, 10th के अंदर वो ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करें जिनका आने वाले टाइम के अंदर एक स्कोप रहेगा। पवन जी, तो आप क्या हाँ जी चेतन जी। हाँ पवन जी, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँ। अगेन मैं वही जो मैं बात बोल रहा था पहले भी, तो अगेन मैं उसी का रिपीट करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का प्रॉब्लम रहा है हमारी जो सोसाइटी में। कहीं ना कहीं अवेयरनेस का, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी कहीं ना कहीं इशू रहा है। और इकोनॉमिकल सिचुएशंस भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि जैसे अदर सोसाइटी में लोग जो है फर्दर एजुकेशन लेके या कोई स्पेसिफिक क्लासेस लेके ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसका कहीं 2-3 हमारे मेजर इश्यूज हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अगेन इकोनॉमिकल इश्यूज आर देयर, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इज देयर। तो ये हैं। अच्छा, इसमें फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर प्रियंका इज देयर विद अस देयर, and she wants to bring some light on how the society can bring us forward. So if you allow, we can call Dr. Priyanka. Yeah, Priyanka madam, join us please. हेलो। Yes, Dr. Priyanka. पहले तो जो भी सब अपने अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स बैठे हैं, मैं सबको वेलकम करती हूँ। और नाउ बिलोंगिंग टू मेडिकल फील्ड, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं उसी पे कुछ कमेंट्स करना चाहती हूँ जो मैंने फील किया है ड्यूरिंग माय जर्नी ऑफ MBBS। पहली चीज तो जो मैंने फील की है 11th 12th के
अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ के एक अच्छे स्कूल से पढ़ी हूँ, डीएवी स्कूल से, जो कि गुड़गांव में एक अच्छा स्कूल माना जाता है। वहीं पे जाके मैंने फील किया जो कि एक चीज तो जो मेरी क्लास में एक सैनी और था लड़का, तो एक तो जो गोल्स जो हम सेट करते हैं ना, बहुत ही स्मॉल गोल सेट करते हैं। जैसे वो, जब मैं उससे बात करती थी, मेरा थोड़ा बड़ा था बिकॉज ऑफ कि मेरी फैमिली थोड़ा मेरे बारे में अच्छा सोचती थी कि मैं कुछ करूंगी, बट वी सेट वेरी स्मॉल गोल्स कि अगर कोई नॉन मेडिकल में है, आईटीआई कर लेंगे या फिर ये कर लेंगे। हम लोग बड़े गोल्स सोचते ही नहीं है, आईआईटी क्यों नहीं सोचते। और अगर हेलो, हाँ जी मैडम, वी आर लिसनिंग टू यू। और जैसे हम लोग बड़े गोल सेट नहीं करते, फर्स्ट पॉइंट हमें, जैसे अगर हम जो एसएससी का एग्जाम सोचते हैं, एसएससी क्लियर कर लेंगे, तो हम यूपीएससी क्यों नहीं सोचते। तो फर्स्ट थिंग ये, हम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वो चीज, फर्स्ट थिंग वो चीज हमें अपने अंदर से हटानी चाहिए। सेकेंड ये है कि जब मैं एमबीबीएस में थी तो मेरी क्लास में वी वर ओनली 6, 200 का बैच है और हम सिर्फ 6 सैनी थे। अगर मैंने जूनियर सीनियर में भी बहुत ऐसे देखा, बहुत ही कम, मेडिकल फील्ड में भी बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है सैनिस की, और उसमें भी लड़की और लड़कों के बीच में रेशो बहुत ही कम है। आई वाज द ओनली वन गर्ल अपने पूरे बैच में जो सैनी थी। तो एक चीज ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें गर्ल्स और बॉयज को, क्योंकि वी नो कि हमारी जो लड़कियां हैं थोड़ा बेटर अकेडमिकली परफॉर्म करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। नो, मतलब इसके अगेंस्ट, मैं बॉयज के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रही, बट वी हैव सीन रिजल्ट वाइज भी, वी हैव सीन कि गर्ल्स आर बेटर, मतलब बेटर परफॉर्मिंग देन बॉयज। पर यहाँ पे लड़कियों का अर्ली मैरिजेस और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना देना एक कॉज है। मेरी फैमिली ने मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, मुझे ये अलाउ किया कि मैं कोचिंग दे लिए बाहर तक जा रही हूँ, इसलिए मैं अपना ड्रीम पूरा कर पाई। तो सेकेंड थिंग, एक तो गोल्स हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करके बड़े गोल सोचे, और सेकेंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे गर्ल्स बॉयज को। थर्ड थिंग जो मैंने अपने पूरे एमबीबीएस जर्नी में, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज के इस वेबिनार में मिस्टर चेतन, मिस्टर विपिन सैनी, मिस्टर संचित सैनी, डॉक्टर प्रियंका सैनी, मैडम डिम्पल रानी, मैडम पायल, मिस्टर सुमेंद्र सैनी, एडवोकेट नरेश सैनी व अन्य उपस्थित सभी सैनी बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं, जो आज आप इस वेबिनार में आए। आने वाले टाइम में भी कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड और काउंसिल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स व नरेला सिटी के संयोजन से हम अन्य वेबिनार्स को भी आयोजित करते रहेंगे। हमें आशा है कि आप सभी इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करेंगे। आप सबका आज के वेबिनार में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सैनी भाइयों का, जो आप इस वेबिनार में आए। आपने अपना कीमती समय इस वेबिनार को दिया और अपने विचार रखे समाज के प्रति, और हम आगे से आशा रखेंगे कि आप हम नेक्स्ट वेबिनार करें तो आप उसमें आएँ, और इन फ्यूचर अगर आप भी कोई वेबिनार करते हैं तो आप भी हमें आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।